विदेश कौन गया है? मुख्यमंत्री गए। क्यों गए? निवेश का नया अध्याय लिखने विदेश दौरे पर सीएम साय। पूरी खबर बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में निवेश लाने के लिए सरकार खूब मेहनत कर रही है। निवेश यानी पैसा, पैसा यानी रोजगार। किसको? आपके बच्चों को। सीएम साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में 6.5 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है, जिसमें से ज्यादातर पर काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में निवेश को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर गए। सीएम साय 10 दिनों तक जापान और दक्षिण कोरिया में रहेंगे। इस दौरान सीएम साय कई बड़े निवेशकों से मुलाकात करेंगे और निवेशकों को अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए न्योता देंगे। विदेश दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए, आपको बता देता हूं। सीएम पहले जापान के ओसाका शहर में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे, जिसमें दुनिया भर की बड़ी कंपनियां आने वाली हैं। वर्ल्ड एक्सपो में सीएम साय कई बड़े उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति की जानकारी देंगे और विदेशों की नई तकनीकों से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए पहल करेंगे। जापान दौरे के बाद कहां जाएंगे? मुख्यमंत्री दक्षिण कोरिया जाएंगे, जहां तकनीकी अदला बदली पर फोकस होगा, यानी कि कोरिया के एडवांस टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में लाया जाएगा, जिससे उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरे को लेकर क्या कह रहे हैं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आपको सुनना चाहिए, सुनिए। आज जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फ्रूट प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश। प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह पहला विदेश दौरा है। इससे उद्योग जगत और जनता को बहुत उम्मीद है। ऐसे में सीएम साय का यह दौरा कितना अहम है, आपको विस्तार से बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसे में इस दौरे के जरिए प्रदेश की नई उद्योग नीति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने का यह बड़ा मौका है, जिससे छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ के निवेश आएंगे। इसके साथ ही ये विदेश दौरा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। मृगेंद्र के पास चलता हूं और समझता हूं। मृगेंद्र जी, कैसे हैं आप? और मुख्यमंत्री को आपने जापान और कोरिया के दौरे पर भेज दिया है, वो चले गए हैं, इससे प्रदेश को क्या मिलेगा? बहुत आसान शब्दों में बता दीजिए विस्तार के दर्शकों। जी देखिए, मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। प्रदेश को ये मिलेगा कि वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ पवेलियन में छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में जो संसाधन है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जिन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उसको लेकर एक पवेलियन बनाया गया, वहाँ पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसमें बताया गया है कि आप निवेश करेंगे तो छत्तीसगढ़ में किन किन सेक्टरों में निवेश कर सकते हैं। जैसे बड़ा सेक्टर एक जो तेज़ी से उभर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि उस सेक्टर में निवेश हो, सोलर एनर्जी है, उसको लेकर निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप, जो नए स्टार्टअप हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के हों, चाहे फार्मा सेक्टर के हों, चाहे कोल सेक्टर से जुड़े हों, जो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन हैं, स्टील सेक्टर, उनको लेकर निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। उनके साथ मुख्यमंत्री की मीटिंग भी है। मीटिंग के साथ साथ कुछ निवेशकों को छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो नई उद्योग नीति बनाई गई है उसमें इन सब चीज़ों का समावेश किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जब मुख्यमंत्री की मीटिंग होगी तो उद्योगपतियों को बताया जाएगा कि किस तरीके से उनको तौर पर विदेश से उद्योगपतियों का ध्यान अगर छत्तीसगढ़ तरफ खींचने में सफल हो गए तो ये बहुत बड़ी सौगात होगी रोजगार के लिहाज से और छत्तीसगढ़ के समृद्ध प्रदेश बनने के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृगेंद्र जी।